नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आने वाली किसी भी राजस्थान के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल पर राजस्थान की सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए मीणा, विकल्प बी सांसी, विकल्प सी डामोर और विकल्प डी गरासिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी डामोर। दोस्तों जो डामोर जनजाति है उसका जो मुखिया होता है उसे और मुखी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम डामोर जनजाति की बात करें तो ये प्रमुख रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है, और इस जनजाति का जो मूल स्थान है वो महाराष्ट्र माना जाता है। इनका प्रमुख कार्य और जो गोंद और होता है उसका उत्पादन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु घोषित कब किया गया था? दोस्तों जो चिंकारा है, जो राजस्थान का राज्य पशु है, वो कब घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, यानी कि 1981 के अंदर, और चिंकारा को राजस्थान का राज्य और पशु घोषित किया गया था। अगर दोस्तों हम चिंकारा की बात करें तो ये प्रमुख रूप से और दक्षिण एशियाई जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में भी ये चिंकारा हमें भी देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए 1981। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी 1960। 1960 के अंदर दोस्तों राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड जयपुर की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर हम इस मुद्रालय की बात करें तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो विभिन्न मौद्रिक सामग्री जो राज्य के अधीन जितनी भी मुद्रण का कार्य किया जाता है उनको जो रेगुलेट करने का काम है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। दोस्तों जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो थोक मूल्य सूचकांक है, उसका आधार वर्ष और कौन सी साल मानी जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी 1999 से 2000। दोस्तों 1999 से और 2000 का जो समय है वो थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है, जो बेस ईयर है, वो माना जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब लॉन्च की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 3 दिसंबर 2014। दोस्तों 3 दिसंबर 2014 को और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च की गई थी। अगर दोस्तों हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य और राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें विद्युत की सही प्रकार से आपूर्ति करना, और विद्युत के क्षेत्र में राजस्थान के ग्रामीण जो लोग हैं उनके लिए जो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए और सही प्रकार से विद्युत उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये योजना 3 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बाणगंगा का मेला किस स्थान पर भरता है? दोस्तों जो बाणगंगा मेला है वो राजस्थान के किस स्थान पर भरता है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी वैराट। दोस्तों बाणगंगा का जो मेला है वो वैराट के अंदर भरता है। अगर दोस्तों इस मेले की बात करें तो ये मेला और कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। अगर दोस्तों इससे बैराट स्थान की बात करें तो इसका संबंध और प्राचीन काल से जो पांडव थे उनसे माना जाता है, और जो बाणगंगा नदी है उसका निर्माण और भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार और अर्जुन के द्वारा किया गया था। तो इसका विकल्प सी राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय के जयपुर के जिस विद्यार्थी ने बम फेंका वह कौन था? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी जोरावर सिंह। दोस्तों जो जोरावर सिंह थे उनके द्वारा और लॉर्ड हार्डिंग पर
23 दिसंबर 1912 को बम फेंका गया था, जिनका संबंध वर्धमान विद्यालय जयपुर से था, जिसकी स्थापना और अर्जुन लाल सेठी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा, जोरावर सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं? अर्थात दोस्तों रामसा पीर के नाम से और राजस्थान का कौन सा लोक देवता प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, रामदेव। दोस्तों मुसलमान होते हैं, जो मुसलमान होते हैं वो रामदेव जी को और रामसा पीर के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम रामदेव जी की बात करें तो इनके द्वारा और काम जो जम्मा जागरण है वो शुरू किया गया था, वहीं इनके द्वारा और जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो छुआछूत थी उसे भी और दूर करने का प्रयास किया गया था। इन्हें राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता के रूप में माना जाता है। और इनके घोड़े की बात करें तो उसका नाम लीला था। और इनको जो आराध्य देव जो कांवड़ जाति है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, उनके ये आराध्य देव माने जाते हैं। वे इन्हीं के मेले में और 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के कितने ज़िले किसी भी राज्य का या देश की सीमा को नहीं छूते हैं? यानी राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जिन्हें हम लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं, जिनकी सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि राजस्थान के 8 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या किसी भी अन्य देश से नहीं लगती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों इन जिलों की बात करें तो इनमें जो प्रमुख रूप से जोधपुर, पाली, टोंक और दौसा आदि जिले शामिल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। अर्थात दोस्तों जो हिंदू नव वर्ष है वो जो प्रतिपदा होती है वो कब मनाया जाता है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, चैत्र शुक्ल एकम। जो दोस्तों चैत्र शुक्ल एकम है उसे और भारतीय और पंचांग के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार और भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसे हम और भारतीय नववर्ष के रूप में मानते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बालाथल किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो बालाथल स्थल है वो किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, उदयपुर। दोस्तों जो बालाथल नामक जो प्राचीन सभ्यता है वो हमें उदयपुर जिले के बल्लभगढ़ जो तहसील है उसमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इस स्थान की बात करें तो इस स्थान पर प्राचीन काल में और जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसके अवशेष हमें देखने को मिले हैं। अगर दोस्तों इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1993 में और वी.एन. मिश्र द्वारा की गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? वह है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, दक्षिण पूर्वी। दोस्तों जो राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी। दोस्तों अगर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो प्रमुख रूप से जो भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है उस क्षेत्र में और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षक पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग के किसको सुपुर्द किया था? तो इसके जो हमारे विकल्प में दोस्तों वो इस प्रकार हैं, विकल्प ए उदय सिंह, विकल्प बी मान सिंह, विकल्प सी राय सिंह और विकल्प डी सुरजनहाड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प सी राय सिंह। दोस्तों राय सिंह को और 1570 के अंदर जो नागौर दरबार लगाया गया था उसमें अकबर ने और जो जोधपुर का दुर्ग है वो राय सिंह के सुपुर्द कर दिया था, यानी कि इसकी जिम्मेदारी उन्हें राय सिंह यानी कि जो बीकानेर के शासक थे, राठौर शासक राय सिंह, उनको सौंप दी थी।
तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? दोस्तों राजस्थान के अंदर और चौहान शासकों का पतन किस युद्ध से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों जो तराइन का द्वितीय युद्ध है जो कि और 1192 के अंदर लड़ा गया था, इसके बाद और राजस्थान से चौहान वंश का पतन हो गया था। दोस्तों ये इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध प्रमुख रूप से और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, जीण माता मेला। दोस्तों जो जीण माता का मेला है वो वर्ष में और 2 बार आयोजित किया जाता है। अगर दोस्तों हम जीण माता की बात करें तो इनका मंदिर रेवासा सीकर के अंदर स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह और चैत्र माह के अंदर मेले का आयोजन किया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में राज्य में किस क्रांति को सरसों क्रांति का पर्याय माना जाता है? अर्थात दोस्तों राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी क्रांति है जिसे हम सरसों क्रांति के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, पीली क्रांति। दोस्तों पीली क्रांति को हम और सरसों क्रांति के रूप में भी जानते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य और राजस्थान के अंदर सरसों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से किसने परास्त किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी, ठाकुर कुशाल सिंह। दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति के अनुसार क्रांति में और जो जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना थी उसको परास्त किया था। ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना के बीच में और काले गोरों का युद्ध और बिछोड़ा का युद्ध और चेलाबास का युद्ध लड़े गए थे। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? अर्थात दोस्तों जो अंता पावर प्लांट है वो किस प्रकार का है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, गैस। दोस्तों अंता पावर प्लांट जो कि वारा जिले के अंदर स्थित है, यह एक एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का एक और गैस आधारित प्लांट है, जिसका प्रमुख उद्देश्य और गैस के द्वारा यानी कि जो कोयला गैस है और अन्य जैसे कि जल विद्युत है उससे और कोयले आदि से और विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प बी, NH9। दोस्तों जो NH9 है वो राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है, जबकि NH8, NH12 और NH14 ये तीनों ही राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरते हैं। अगर दोस्तों हम NH9 की बात करें तो ये प्रमुख रूप से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर और इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, लांगुरिया किस देवी से संबंधित है? दोस्तों जो लांगुरिया नाम के जो संगीत होता है, जो नृत्य होता है वो किस देवी से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, कैला देवी। दोस्तों लांगुरियाओं का संबंध और कैला देवी जो कि करौली जिले के अंदर स्थित है उनसे माना जाता है। अगर दोस्तों हम लांगुरिया की बात करें तो ये एक प्रकार का नृत्य और संगीत होता है जो कि कैला माता की आराधना में गाया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, गबरी। दोस्तों भील जनजाति का और जो गबरी नृत्य है इसका प्रदर्शन दिन में किया जाता है। अगर दोस्तों हम गबरी नृत्य की बात करें तो राजस्थान का ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक नृत्य और त्यौहार है जो लगभग 40 दिन तक चलता है और भील जनजाति के लोग
के द्वारा ये नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से गौरी यानी कि माता पार्वती और शिव की जो विभिन्न लीलाएं हैं उनका वर्णन व लोगों के सामने उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है। दोस्तों जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है वो कब शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी 1993 में। दोस्तों 1993 में और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राज्य के आंतरिक जिलों की संख्या है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो आंतरिक जिले हैं, जो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कितने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 8। दोस्तों राजस्थान के अंदर लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 8 जिले हमें लैंडलॉक देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जोधपुर, पाली, दौसा, टोंक आदि जिले शामिल है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? दोस्तों अनावृष्टि यानी कि जब बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, उस प्रकार का जो अकाल होता है उसे राजस्थान में क्या माना जाता है? तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों दुर्भिक्ष यानी दुर्भिक्ष का मतलब होता है ऐसा अकाल जिसमें ना तो खाने को अन्न होता है, नहीं किसी को भिक्षा देने के लिए हमारे पास अन्न उपलब्ध होता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। दोस्तों जो अलगोजा नामक वाद्य यंत्र है प्रमुख रूप से कैसे बजाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी मुंह से। दोस्तों अलगोजा वाद्य यंत्र है और मुंह से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। अगर दोस्तों हम अलगोजा वाद्य यंत्र की बात करें तो ये प्रमुख रूप से इसमें 2 बांसुरियां होती है जिनको और मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत चलाए गए सिक्कों को क्या कहा गया? दोस्तों अकबर की जो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी अकबर ने, उसके बाद में जो चित्तौड़ के अंदर जो सिक्के चलाए गए थे अकबर द्वारा, उन्हें क्या कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी एलची। दोस्तों उसके बाद और जो अकबर की विजय के बाद जो चित्तौड़ के अंदर सिक्के चलाए गए थे उन्हें सिक्का एलची के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी तिलवाड़ा बाड़मेर। दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर और प्रतिवर्ष चैत्र माह के अंदर मल्लीनाथ जी पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस मेले में प्रमुख रूप से ऊँटों की जो खरीद फरोख्त की जाती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कैला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी करौली। दोस्तों करौली जिले के अंदर हमें कैला माता का मंदिर देखने को मिलता है, जिसमें लांगोरिया नामक नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजवल्लभ नामक ग्रंथ का मुख्य विषय है। दोस्तों जो राजवल्लभ नामक ग्रंथ था उसका मुख्य विषय क्या था? तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यह वास्तुकला से संबंधित एक ग्रंथ है जिसकी रचना और कुंभा के दरबारी और जो वास्तुकार थे मंडप उनके द्वारा की गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने राजस्थान के अति महत्वपूर्ण जो राजस्थान जीके के प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी इन्फॉर्मेटिव्स और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।